जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, जिधर-जिधर भी अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में रखे। अच्छा, हमने पिछले व्लॉग में बनाया था स्टूडेंट टीआरसी के कुछ पॉइंट हमने मेंशन किए थे, टोटल 14 पॉइंट, जिसमें से जो है ना 7 पॉइंट जो थे ना उनकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी थी। तो व्लॉग लंबा होने की वजह से मैंने फिर ना इसको पार्ट 2 में कर दिया है। तो एक तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन जो है उसको भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। तो इससे ये है कि आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन है ना दूसरी वो भी मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना दो ऊपर पहले पॉइंट्स के अंदर जो है ना दो चीज़ें छोटी सी मैसेज आए थे जिसके ऊपर मुझे मेंशन करना भूल गया, उसके लिए माजरत। नंबर एक तो जो वो वीज़ा फ़ीस पूछ रहे थे कि वीज़ा फ़ीस इसकी कितनी है। इसकी वीज़ा फ़ीस जो है ना ये $25 है टोटल फ़ीस। इसकी फ़ीस एक ही है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिलता है और इसकी जो फ़ीस है फ़ीस भी $25 है। मेरे भाई इंडिया से हैं तो वो अपने पैसों के हिसाब से उनको चेक कर लें क्या करेंसी रेट बनता है। पाकिस्तान में हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है कुछ 7200 समथिंग बनता है। तो इसके अलावा एक वीज़ा होता है जो 3 घंटे में लेना होता है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। वो आई थिंक सो $60 कुछ कहते हैं, कुछ $55 कहते हैं। लेकिन नॉर्मली 2 दिन में भी जो वीज़ा आता है ना उसकी जो फ़ीस है ना वो है $25। एक तो ये भाइयों ने सवाल बहुत किया था, ये वो मैंने थोड़ा सा ना हाईलाइट किया उसको, ठीक है। अब दूसरा पूछा किसी ने कि ऑफ़र लेटर की फ़ीस क्या है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा भाई जो है ना मुख्तलिफ रेट हैं। एक तो नॉर्मली जो फ़ीस है ना ऑफ़र लेटर की वो $100 लेते हैं, जिसको 200 मनात भी बोलते हैं हम यहाँ पर। तो इतनी ही फ़ीस है, कोई $100 ले लेता है, कोई 150 ले लेता है, कोई $90 ले लेता है। डिपेंड करता है कि आगे आपके रिलेशन किस तरह के हैं। यहाँ पर तो कुछ बंदे हैं वो $300 भी लेते हैं, $200 भी लेते हैं, अपने चार्जेस उसके अंदर लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी जैसे ओदलार वाले हैं ना वो 200 मनात लेते हैं ऑफ़र लेटर का। उसके अंदर वो पोर्टल शोटल भी बनाते हैं और उसके साथ वो आपको ऑफ़र लेटर भी दे देते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट मैंने रेज़ करना था कि ये जो स्टूडेंट टीआरसी होती है ना ये अभी नेक्स्ट मंथ जून तक चलेगी। तो ये तकरीबन 8-9 माह की बनती है। तो हर यूनिवर्सिटी पहले ये 2-3 माह जो फ्री छुट्टियां देते थे ना तो ये टीआरसी के अंदर टाइम डाल देते थे। तो अभी जो कुछ यूनिवर्सिटियां हैं ना उन्होंने ये कर दिया है कि जून के बाद ना वो आपको फिर नई टीआरसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अगले अपने पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट 8 जो है ना उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, 8 पे होते हैं रहायश का आपका, जिसको हम बोलते हैं या आज़री लैंग्वेज में बोलते हैं खुपचा। तो जब आप यहाँ पर पहुँच गए तो उसके लिए आपको यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, जो यूनिवर्सिटी में हर सूरत में जब टीआरसी अप्लाई करते हैं ना तो वो चाहिए होता है। तो आपने रहायश कहाँ पे लेनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपने अपना घर लिया है किसी के साथ मिलके तो वो 100% खुपचे वाला घर होना चाहिए। उसका आपको खुपचा चाहिए हर सूरत पे। अगर आपने खुपचा नहीं लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो इस तरह होगा कि जब भी आपके कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाएगा ना तो अगर इमिग्रेशन वाले कल को आपके घर आते हैं चेक करने के लिए तो अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हैं तो स्टेट वे आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, आपकी टीआरसी कैंसिल कर देंगे। इसलिए हर सूरत में अगर आप किसी हॉस्टल में हैं या किसी घर में हैं तो उसी हॉस्टल को ही अपने लिए जो है ना रिकमेंड करिएगा जो उस हॉस्टल के अंदर आपको खुपचा मिल सके। पहले चलता था कि आप कहीं भी रहें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आपका कार्ड चेक करते हैं, अगर वहाँ का एड्रेस नहीं है कार्ड के ऊपर तो आपकी वो स्टूडेंट टीआरसी कैंसिल करते हैं, आपको डिपोर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया मेरा भाई, ये बात आपने याद रखनी है, खुपचे वाली बात बोलनी नहीं है। इसके ऊपर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जुर्माना भी पड़ता है, जो डिपोर्ट भी होते हैं, टीआरसी कैंसिल भी होती है। अच्छा, नंबर 9 है मेडिकल। मेडिकल यहाँ पर जब आप मेडिकल सेंटर 2 में जाएंगे तो वो एक हॉस्पिटल है इनका आज़रबाईजान के अंदर, बाकू के अंदर। वो कोई दूर नहीं है, यही को 4-5 किलोमीटर की रेंज में ही होता है ना, ये जिधर भी आप बाकू में रहेंगे। तो 2 से 3 मन्नत लेती है आपसे ना जो बोल्ट है। तो वहाँ जाएंगे तो आप अपना पासपोर्ट देंगे तो उनको बोलेंगे कि हमें मेडिकल चाहिए, तो वो आपका वहाँ ब्लड लेंगे और आपके 2 टेस्ट करेंगे, एचआईवी का करेंगे और हेपाटाइटिस का करेंगे। तो अगले दिन आपको बोलेंगे कि 4 बजे आके ले जाओ। तो इसकी फ़ीस है 76 मनात, वो आपसे चार्ज करेंगे
और वो आपको लेटर दे देंगे। तो उसके लिए भी आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, आइवरी भी बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पे आ जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी जाकर क्या करना है और क्या आगे आपकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो मेरा भाई यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपके पास एक वो ट्रांसलेशन वाला, नोटरीट वाला, एक तो आपके पास वो डिग्री होगी, एक आपके पास मेडिकल होगा। तो आप ये दोनों चीज़ें लेके जाएंगे और आपका जो ऑफ़र लेटर है ना वो साथ होगा। तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि इस बंदे ने हमारे पास ऑलरेडी एडमिशन के लिए हमारे से ऑफ़र लेटर लिया हुआ है। तो आपने असल डिग्री नहीं देनी है, नोटरीट वाली डिग्री देनी है और पासपोर्ट की कॉपी देनी है। तो वो आपको बोलेंगे, एक रसीद देंगे जिसके ऊपर फ़ीस लिखी होगी डॉलर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पर 2 तरह की फ़ीसेस हैं। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर नॉर्मली एक सीज़न की, साल की बोल लेते हैं, 9 माह की बोलें या 10 माह की बोलें तो $1100 है, 1200 है, 1400 है, $900 है। और जो गवर्नमेंट की है उसकी 1100 मनात है, 1000 मनात है, 14 मुख्तलिफ मतलब फ़ीसेस हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। ठीक हो गया। तो वहाँ जाएंगे तो आपको वो एक पर्ची निकाल के देंगे। तो वो आपने वो रसीद वहीं से ही आपने पैसे जमा करवाने हैं और उसकी असल एक उनको दे देनी, एक अपने पास रखनी है। तो उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि फिर आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद नंबर 12 जो है ना, या 11वां पॉइंट था फ़ीस जमा करवाना, वो भी वहीं होगी ना यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपने असल डिग्री उनको नहीं देनी है, सिर्फ नोटरीट वाली देनी है आपने। ठीक है। बाज़ का वो रख लेते हैं तो बाद में वो फिर आपकी मिलती नहीं है, गुम हो जाती है। तो 12 पे आ जाता है कि आसान खिदमत में आपको क्या चाहिए। तो जब आप आसान खिदमत आसान खिदमत एक्चुअली है क्या? ये इनका एक अदारा है जिसके अंदर हर किस्म का काम होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने अगर प्रॉपर्टी का काम, अगर आपने लाइसेंस, अगर आपने कोई घर ख़रीदना है, कुछ भी करना है ना अज़रबैजान के अंदर कोई भी मामला, तो इसको डील करता है आसान खिदमत। ठीक है। ये एक वन विंडो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ कि जिसके अंदर हर मसले का हल जो है ना, ख़ास तौर पर अपना खारजी जो भी लोग हैं उनके लिए। तो आपने वहाँ जाना है। तो वहाँ आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, मैं अपने भाइयों को वो भी बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें तफसील से इसलिए बता रहा हूँ, इसको स्किप मत करना। पूरी वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी वकील की ज़रूरत है या किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है। ये सारा वो प्रैक्टिकल है जो मैंने पर्सनली खुद किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आसान खिदमत जाना है तो आपके पास पिक्चर 2 भी मांग लेते हैं, एक पिक्चर भी मांग लेते हैं, लेकिन 2 पिक्चर होनी चाहिए छोटे साइज़ की, पासपोर्ट साइज़ की। और उसका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट या रेड में हो, ब्लू बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बात अगेन सुन लें, बैकग्राउंड पिक्चर का जो है वाइट हो या रेड कलर में हो, वाइट हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने वो लेनी है। उसके बाद आपका मेडिकल एक होगा जो आपने यहाँ से वसूल किया होगा, अपना मेडिकल सेंटर 2 से 2 चीज़ें होगी। और उसके बाद डिग्री होगी आपकी। ये 3 चीज़ें तो वहाँ पर बैठे होती हैं, उन्होंने स्टाफ बैठाया होता है, कुछ लड़कियाँ लड़के बैठे होते हैं, वो सिर्फ आपका फॉर्म फिल करते हैं और उसकी कुछ चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। जो बंदा आपके साथ जाता है ना जी, 50 मन्नत उन्होंने ले लिए या $100 ले लिए, ये सारा झूठ है, वो बिल्कुल फ्री सर्विस देते हैं। ठीक हो गया जी। आप आसान खिदमत गए, वहाँ पर आपने फॉर्म लिया, तो उन लड़कियों को वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आपसे पिक्चर मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे, साथ ही चीज़ें जो मेडिकल मांगेंगे। तो आपने फॉर्म फिल करके ना उन्होंने आपको दे देना है कि आपको टीआरसी, वो सारी डिटेल ऑलरेडी उनके पास मौजूद होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती है। आपने फॉर्म फिल करवाना है उनसे। फॉर्म फिल करवाने के बाद वहाँ पर जो इमिग्रेशन का है ना काउंटर, तो आपने पहले वहाँ से जब टोकन लिया होगा तो इमिग्रेशन वाले जिधर की आपको आवाज़ आया, आपने वहाँ पर चले जाना है उस काउंटर के ऊपर। तो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने सारे। तो चेक करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देने और ख़ुद उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी कर लेनी है और वो जमा कर लेंगे। और वो जो आपको पेपर देंगे ना, वो 15 से 20 दिन का पेपर देंगे जिसके ऊपर डेट लिखी होगी कि आप इस डेट को आकर अपना टीआरसी जो है वो वसूल कर लें। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने बड़े गौर से सुनना है। वो है कि जब आपने कार्ड वसूल करने जाना है ना जिस दिन, एक तो वहाँ पर आपसे वो 61 मनात लेंगे, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं। अगर आपसे कोई लेता है तो वो अपनी पॉकेट में डालेगा। ठीक हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मेरा भाई कि अगर जो डेट लिखी है ना, हर सूरत में आपने उस डेट में जाना है।
अदरवाइज डेली बेस पे आपको 50 मनात वो फ़ाइन भी करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो फिर आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपको अगर लेट होने की सूरत में डेली 50 मन्नत जो है ना वो जुर्माना पड़ेगा। तो सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि आपने अपनी फैमिली को साथ लाना है। अगर किसी लेडी ने लिया है दाखिला तो वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड को ला सकती है। अगर उसका बच्चे हैं 18 साल से छोटे तो उनको भी पर्सनल वीज़े पे ला सकती है। अगर किसी मर्द ने लिया है तो अपनी बीवी को और अंडर 18 जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ ला के रख सकते हैं पर्सनल वीज़े के ऊपर। तो ये है टोटल स्टूडेंट टीआरसी की ना इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर मेरे भाइयों को मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ी है, कोई ऐसा डोर छोड़ा है जिधर से आपको लूटा जाए या आपको किधर से पैसे आपसे हथियाए जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीलॉग को एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको 2% भी अच्छा लगा है तो, और बेल आइकन को भी अपना ऑन कर लीजिए क्योंकि आपको नेक्स्ट जो टीआरसीयाँ हैं यहाँ रहने का तरीका उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।